आप सभी को नमस्कार। भाग्यदीप में आपका स्वागत है। उपस्थित हूँ आज फिर से आप सभी के सम्मुख। आज जो आप सभी के लिए जो मैं लेके आया हूँ वो अपने नित्य दिनचर्या से संबंधित ऐसी कुछ गलतियाँ हैं जो हम लोग जाने अनजाने में करते हैं। इसे चार ऐसी चीज़ें हम आपको बताने वाला हूँ जिससे आपका जीवन में बहुत सारा कठिनाई लेके आता है। भले अनजाने से हो, लेकिन रोज जब गलतियां होती रहती है तो उसका असर, उसका नकारात्मक प्रभाव हमारे जीवन में थोड़ा थोड़ा करके बढ़ता जाता है। वो समस्या बढ़ती जाती है जिसको आपको पता भी नहीं लगता, भनक भी नहीं लगता। तो सबसे पहले बात करते हैं झाड़ू की। झाड़ू हर सभी के घर में होता है, सभी सभी उसका उपयोग करते हैं। लेकिन क्या आपको पता है कि दो झाड़ू एक साथ एक के ऊपर एक रख के या सटा के नहीं रखना चाहिए। इससे घर के सदस्यों में वाद विवाद होती रहती है। क्या आपको पता है झाड़ू दरिद्रता को नाश करती है, लेकिन जब दो झाड़ू एक साथ आप रखते हैं, आपस में सटा के रखते हैं, एक के ऊपर एक करके रखते हैं, तो उससे आपकी दरिद्रता और बढ़ती है। तो अगर ऐसा आप जाने अनजाने में करते हो तो आज से अपनी आदत को सुधारें और अपने घर के सदस्यों को भी इसके लिए प्रेरित करें कि ऐसा ना करें। दूसरी बात करते हैं चप्पल जूते की। हम सभी चप्पल जूते का प्रयोग करते हैं, घर में आते ही जहाँ तहाँ खोल देते हैं या एक जूते की कपाट होती है वहाँ रखते हैं, लेकिन अव्यवस्थित तरीके से रखते हैं। एक के ऊपर एक रख देना, उल्टा सीधा रख देना, या फिर एक निकालते समय वैसा हो जाता है, हम लोग सुधारते नहीं उसको। लेकिन वैसा रहने से भी घर में अशांति का माहौल बना रहता है। कभी भी जूते एक के ऊपर एक ना रखें, आड़ा टीड़ा करके ना रखें, जूते को कभी भी सीधी करके रखें, सुव्यवस्थित करके रखें। इससे जो आपके घर में आपस में मतभेद की स्थिति आती है, जो अपने रोजमर्रा के जीवन में संघर्ष करना पड़ता है, इससे नहीं करना पड़ेगा। तीसरी बात करते हैं, जब हम लोग पूजा करते हैं तो दीपक जलाते हैं। कई बार घर घर में अलग अलग सदस्यों के द्वारा अपना अपना दीपक जलाते हैं, या कहीं मंदिर जाते हैं तो सभी भक्तों के द्वारा अपना अपना दीपक जलाते हैं। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि विशेषकर सार्वजनिक मंदिरों में जहाँ दीपक जल रहा होता है, दूसरा लोग दीपक लाया और उसी दीपक से उसको जला स्पर्श करके दूसरा दीपक जला लेते हैं। ऐसा कदापि न करें। इससे आपके घर में दरिद्रता आएगी, लक्ष्मी असंतुष्ट होंगी और आपको धन अभाव की सामना करना पड़ेगा। दीपक, घृत दीपक हो या किसी प्रकार का दीपक हो, उसको स्वतंत्र रूप से माचिस इत्यादि रखें, कैंडल रखें, या फिर ना हो तो दूसरे दीपक से इस दीपक को जलाने के लिए आप किसी एक आसपास लकड़ी के टुकड़े इत्यादि से जला के फिर इस दीपक को जलावें। इससे आपको धन की हानि कभी नहीं होगी, धन की कमी कभी नहीं होगी। चौथी बात आपसे करने जा रहे हैं, अगरबत्ती। अगरबत्ती हम लोग जलाते हैं पूजा स्थान में, मंदिर में, हर जगह, हर पूजा में प्रयोग करते हैं। अगरबत्ती कभी भी बांस की छड़ी वाली न जलाएं। बांस जो होता है वंश की वृद्धि का कारक होता है, उसको वंश वृद्धि का प्रतीक माना गया है बांस को। तो अपनी वंश को क्षति पहुंचती है अगर यदि आप बांस को जलाते हैं तो आप धूप बत्ती का प्रयोग करें, या बिना बांस की लकड़ी की कोई चीज़ें हो, बिना बांस की अगरबत्ती वाली हो तो उसका प्रयोग करें। उससे आपके घर में उपस्थित व्यक्तियों में वंश की समस्याएं दूर होगी, वंश की आयु बढ़ेगी, वंश का क्षति नहीं होगी। जितने मैं 4 उपाय आप सभी के सामने रखा हूं, ये सभी उपाय आपके घर में
आप हों या आपके घर में रहने वाले व्यक्तियों के लिए, स्वास्थ्य के लिए, मन के लिए, बुद्धि के लिए, धन के लिए ये बहुत लाभकारक है। इसको आप आदतें सुधारें, इसमें आपको लाभ मिलेगा। और जाने अनजाने में अगर ये ऐसा आप करते हैं तो ये अपने धन दरिद्रता को आप बुला रहे हैं, धन की हानि पहुंचा रहे हैं, अपने जीवन में संघर्षों को बढ़ा रहे हैं, अपने स्वास्थ्य मन को खराब कर रहे हैं, घर में पारिवारिक प्रेम को खराब कर रहे हैं। तो आज वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, छोटी वीडियो है। अगली बार आपके सामने कुंडली का विश्लेषण, कुंडली के माध्यम से नई नई जानकारी आपको देंगे। और तब तक के लिए नमस्कार।